फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर जनरल साइंस पेपर लाए हैं जो कि 2020 में पूछे गए हैं। हम इस पेपर का एनालिसिस करेंगे, तब जाके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप की क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसी अंदाजे से आप अपनी हार्ड वर्क को भी आगे बढ़ा सकते हैं और आपको ये भी आना चाहिए कि पेपर हार्ड होता है, मीडियम मॉडरेट होता है या इजी होता है, ठीक है ना। तब जाके आप एक अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और आपका स्कोर भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है एग्ज़ाम में। देखिए, ये है जनरल साइंस का पेपर जो कि 2020 में पूछा गया है, ठीक है ना। जिसमें फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, तीनों पेपर्स इसी में आते हैं, ठीक है ना। तीनों बुक्स के फिजिक्स का पार्ट भी इसी में होता है, केमिस्ट्री का भी और लाइफ साइंस का भी। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 84 में होते हैं और टाइम जो होते हैं 3 आवर्स का होता है। पहला सेक्शन ए जो होता है फिजिक्स का, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द रे डायग्राम फाइंड द नेचर, position and size of image formed by convex lens when object is placed at infinity B part between the center of curvature and principal focus. Number C part behind the center of curvature. अगर आपने पहला यूनिट फिजिक्स का अच्छे से पढ़ा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें मेनली दो टाइप मिरर के डिस्कस किए हुए हैं, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है ना। इसके लिए रे डायग्राम्स की अलग सा एक टॉपिक है, कनकेव का भी और कन्वेक्स का भी। अब जो यहाँ पे पूछा गया है वो कन्वेक्स लेंस का, ठीक है ना, कि जब भी ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखते हैं इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, ठीक है ना। ये बातें आपको अच्छे से मतलब पढ़ना होगा। वहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप याद रखिए, फिर आपको बहुत ही इजी होगा ये डायग्राम बनाने। बस सिर्फ इसमें क्या करना है, जब ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको सिर्फ वो रूल्स पता होने चाहिए। जब आपने बनाई फॉर एग्जाम्पल फिगर, ठीक है ना, बनाई फिगर ऐसे या ऐसे, ठीक है ना, सॉरी लेंस का है, ऐसे बनाई फिगर, फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट रखा हमने, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए तो आप इजली वहाँ पे ड्रा, सिर्फ जिसको डायग्राम बनानी आई इस वाले टॉपिक की, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है ना, इसके जब भी किसी को इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आनी चाहिए, फिर लिखना तो आसान है, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मैग्निफिकेशन एंड डिराइव द रिलेशन एम इज कल्ड एच डेज बटा एच। आपको ये क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछते हैं, लेकिन 2020 में पूछा गया है, तो आपको भी ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा। ये टॉपिक ही आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन क्या होती है और हम ये रिलेशन कैसे डिराइव करते हैं, एम इज कॉल्ड एच डी एच बटा एच। जो ये मैग्निफिकेशन होती है, ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके क्वेश्चन में जब भी हाइट ऑफ इमेज दी हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो, आप लिखेंगे 2/4, फॉर एग्जाम्पल 2 1 2 2 2 1/2 आपका मैग्निफिकेशन, या 4/2 2 1 2 2 4 आपकी मैग्निफिकेशन 2। जब भी आपके एग्जाम में दो में से कोई भी दिया हो या हाइट ऑफ इमेज दिया हो, आप मैग्निफिकेशन आराम से निकाल सकते हैं। दोनों दिए हो तो आप मैग्निफिकेशन आराम से निकाल
सकते हैं, ठीक है। इसी तरह है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। जब आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा आपको ये मालूम होगा कि जब भी प्लस साइन होगा कनकेव मिरर में वो क्या सिग्निफाई करता है, जब भी माइनस साइन होगा वो क्या सिग्निफाई करता है, कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होगा तो वो क्या सिग्निफाई करता है, कनकेव लेंस में कन्वेक्स लेंस में नेगेटिव होगा वो क्या सिग्निफाई करता है, प्लेन मिरर में +1 होता क्या सिग्निफाई करता है, माइनस होगा तो क्या सिग्निफाई करता है। जैसे कि आप कभी का आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी कन्वेक्स लेंस का प्लस साइन हो, कन्वेक्स लेंस में प्लस साइन हो तो वो क्या सिग्निफाई करता है, उससे ये हम कहते हैं कि जो इमेज बनी है वो राइट साइड ऑफ कन्वेक्स लेंस बनी है। बस इतना ही लिखना है उसको। इसी तरह इसमें भी लिखना है कि जो इमेज बनी है प्लेन मिरर की किस कहाँ पे बनी है, बस ठीक है। क्वेश्चन तो इजी, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप पे क्या पूछा है, एक्सप्लेन द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन के बारे में पूछा है जो कि ह्यूमन आई से है, ठीक है ना। जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, पहले आप वहाँ पे ऐसे प्रिज्म बनाइए, ठीक है ना। डिस्पर्शन का मतलब क्या है, देखिए अब ये फॉर एग्जांपल लाइट है, इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है ना। जब ये इस प्रिज्म से पास होती है तो ये डिफरेंट कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट होती है। वो डिफरेंट कलर्स कितने होते हैं, 7, जिसका नाम है विब गयर, क्या है, VIBGYOR, विब गयर। जब विब गयर, V वायलेट, I इंडिको, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और रेड। तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं dispersion of light is defined as the splitting of white light into its constituent colors, that is विब गयर। फिर नीचे लिखेंगे V for V is called violet, I is called indigo, इसी तरह Y is called yellow, R is called red, O is called orange, ठीक है ना। तो इतना लिखना है, ज़्यादा इसमें वो हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। मेन पॉइंट टू द पॉइंट, क्वेश्चन का आंसर बस हो गया क्लियर। और में इसका दूसरा क्वेश्चन आया है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉमर। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उन्हें क्यों स्काई डार्क दिखती है, ठीक है ना, उन्हें स्काई डार्क क्यों दिखता है, ठीक है ना, उनको दिखना चाहिए ब्लू। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या रीज़न है, क्या कॉजेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिराइव द रिलेशन V इज का W/Q, गिव इट इज यूनिट्स। देखिए यहाँ तक V इज का W/Q तक क्वेश्चन का हाफ पार्ट है, उसके बाद गिव इट इज यूनिट्स, उसके बाद दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। गिव इट इज यूनिट्स यानी कि इसका ऐसा यूनिट बोलना है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिनोट किससे करते हैं, V से। पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट हम करते हैं V से। V इज इक्वल टू W/Q। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना पॉजिटिव यूनिट, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेने के लिए कितना वर्क लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू कनेक्टेड 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 6 ohms सो दैट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वुड बी 9 ohms एंड 4 ohms। आपने पढ़ा, आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को रखते हैं ऐसे, ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है ना। ऐसे हम रखते हैं सीरीज में और ऐसे रखते हैं हम पैरेलल में। यहाँ पे क्या कहता है, जब कहता है कि हमने रेजिस्टेंस, हाँ 3 रेजिस्टेंस जिसका 6 ओम है, ठीक है, उसको जब हमने क्या रखा है सीरीज में, तो उस वक्त आप रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इन ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर। और में है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड गिव इट इज एप्लीकेशंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। A doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. It is the prescribed lens converging or diverging. What do you mean by nuclear fission? Why does a wire made of nichrome glow while as a copper wire does not? ठीक है। इस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स का है ये। गोबर गैस इज, गोबर गैस क्या है, मीथेन गैस है, ईथेन गैस है, LPG है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन खुद हल करने हैं। द अमाउंट ऑफ
लाइट दैट इज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, जो हमारे आंखों में लाइट आती है, ठीक है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है? पुपिल करता है, आइरिस, कॉर्निया, आईलिड्स। ये आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर अच्छे से मालूम होना चाहिए, तब जाके आप इस MCQs को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि MCQs 4-5 MCQs आते हैं टोटल, अगर आपके पेपर में 8-12 MCQs आते हैं, 4 फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री और 1-2 बायो में भी होगी, 10 MCQs। जो अच्छे से पढ़ेगा वो इन 10 के 10 MCQs को अच्छे से ट्राई करेगा, उसका स्कोर अच्छा रहेगा एग्जाम में, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होती है? गिलास में होती है, गिलास मीन्स यहाँ पे मिरर, ठीक है। वैक्यूम में होती है, वाटर में होती है, एयर में होती है, ठीक है ना। आई थिंक वैक्यूम इसने गलत मत लिखा होगा। द कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड बाय, कन्वेक्स मिरर कौन यूज कर, कहाँ पे यूज होता है? हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, सोलर फर्नेसेस, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, डॉक्टर्स और डेंटिस्ट्स। तो इसका ऑप्शन जाने वाला है साइड रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। ड्राइवर हजरात जो है ना, उनके साइड में जो मिरर होता है वहाँ पे क्या होता है? कन्वेक्स मिरर लगता है, ठीक है। हम ये यहीं पे दिखाएंगे इसका, तो यहाँ पे बोल, ठीक है, इसका ये पार्ट, ठीक है। तो कल हम केमिस्ट्री और बायो का भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक ना आपको ये चीज़ें अच्छे से मालूम हो कि पेपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो तब तक आप उन क्वेश्चनों को स्ट्राइक नहीं कर सकते, उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं अच्छे से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। अगर आप तीन यूनिट पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से, लेकिन पढ़ना है अच्छे से अकॉर्डिंग टू, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से पढ़ना है कि वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से न्यूमेरिकल पूछा गया है, कौन सा ऑब्जेक्टिव को छेड़ा गया है, तो आप उसी अंदाजे से आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये पेपर्स अवेलेबल नहीं होते। मैंने मुनासिब जाना यही कि मैं आपको रोज़ कुछ पेपर्स पहले डिस्कस करूं अच्छे से, ताकि आपको आने वाले दिनों तक, कुछ ही महीनों के अंदर आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह हो, ताकि आप एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकें। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। थैंक्स।